फराज छिन्न भिन्न हो गई है। ये गंगा जमनी तहजीब पुराने जमाने की कोई बीते जमाने की बात हो गई है। संदीप जी, एक्चुअली जब आपने गंगा जमनी तहजीब का नाम अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में लिया था तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आई थी। और मुस्कुराहट इसलिए आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के संदीप जी बड़े से बड़ा प्रवक्ता, अगर उसके सामने आप गंगा जमनी तहजीब का नाम लीजिए तो वो क्लियरली बोलते हैं कि क्या गंगा जमनी तहजीब, कैसा भाईचारा, अब ये नहीं चलेगा। आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा, ये इनके बड़े प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट है। खैर, आपने अभी संभल की बात करी और चंद्रचूड़ साहब के एक ऑब्जर्वेशन की बात करी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको संदीप जी बताऊंगा, आपको तो पता ही होगा, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, कि राम मंदिर का जो जजमेंट था उसके पैराग्राफ 997 में दो चीजें लिखी हुई हैं। वो ऑब्जर्वेशन नहीं था किसी जज का, लेकिन उसका कोई अभी आज की तारीख में कोई उसका जिक्र तक नहीं होता है। दो लाइनें संदीप जी, पैराग्राफ 997 में लिखा हुआ है, दिस कोड कैन नॉट एंटरटेन क्लेम्स that stem from the actions of Mughal rulers against Hindu places of worship in a court of law today. दूसरा, for any person who seeks solace or recourse against the actions of any number of ancient rulers, the law is not the answer today. ये जवाब दे देता है जो आज की तारीख में सारी खुदाई हो रही है। राम मंदिर का जजमेंट का पैराग्राफ 997, आप इसको देखिएगा संदीप। नहीं, इसमें श्रीचंद भाटिया, एक सेकंड फराज भाई एक सेकंड, श्रीचंद भाटिया सवाल पूछ रहे हैं, इंदौर वासी, उनका सवाल लीजिएगा। और इस ओर इशारा किया था राकेश सिन्हा ने भी। वो कह रहे हैं भागवत जी की बात तो सही है, लेकिन उसके लिए मुस्लिम समुदाय को भी खुद को थोड़ा नरम करना होगा। ताली क्या दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजेगी। इस ओर इशारा कर रहे हैं ये। देखिए संदीप जी, मैं प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का और मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन चलिए मैं अपनी राय दे देता हूं। इस देश का मुसलमान आज की तारीख में कहता है कि भैया औरंगजेब, शाहजहां, अकबर सब तुम ले जाओ, मुझे अपनी दुकान पर काम करने दो। आप संदीप जी बताइए, आपके कितने मुसलमान दोस्त होंगे, किसी एक बच्चे का नाम आपने औरंगजेब सुना? इस देश के मुसलमानों के बच्चों का नाम कलाम आपको मिलेगा, लेकिन औरंगजेब नहीं मिलेगा। तो कौन कहता है कि इस देश का मुसलमान औरंगजेब से अपने आप को एसोसिएट करता है? संदीप जी, जानबूझकर चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात आ जाते हैं संदीप जी, एग्जैक्टली दूसरी बात, अब मोहन भागवत जी के बयान। संदीप जी थोड़ा सा आज मुझे आप टाइम दे दीजिएगा प्लीज, मैं दो बातें रखना चाहता हूं। एक आरएसएस के ऊपर, अभी राकेश सिन्हा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, एक आरएसएस के ऊपर कुछ पॉइंट्स रखूंगा और मोहन भागवत जी के बयान पर। देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान है, फैज आतिश का एक शेर सुन लीजिए आप, उससे ठीक समझ में आ जाएगा कि लो चिरागों की उजालों का ढिंढोरा पीटे और चरागों तले अंधेरा कहता है कुछ और। संदीप जी, मोहन भागवत जी अक्सर अपनी खुद ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं संदीप जी, अभी मैं उसको प्रूफ करूंगा आपके सामने। दूसरा, जो मोहन भागवत जी कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ठीक उसके विपरीत काम करते हैं। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खींचातानी चल रही है उससे सीधी सीधी अमित शाह जी की लॉबी आरएसएस के खिलाफ खड़ी नजर आती है। एक अजीब सा क्योस है, एक अजीब सा कंफ्यूजन है। नहीं, इसी में राकेश सिन्हा जो कह रहे थे, आरएसएस वो एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक सांस्कृतिक एक संगठन है, वो समाज के लिए अपना संदेश दे रहे हैं। अब नहीं मानती बीजेपी तो वो क्या करें, उन्होंने तो अपनी बात कह दी, उसका स्वागत करेंगे आप, कम से कम जो कहा जा रहा है। संदीप जी मेरी लाइब्रेरी में पीछे आपको आरएसएस के ऊपर कम से कम 6 किताबें दिख रही होंगी और 2 किताबें मैं लिए बैठा हूं। मैं इन सब का जिक्र करना चाहता था, लेकिन आपके जाहिर सी बात है शो में इतना टाइम नहीं होता। मेरे 2 सवाल राकेश सिन्हा जी से हैं, सिर्फ 2 सवाल संदीप जी। क्या यह गलत है कि इस देश के इंटेलेक्चुअल्स को क्या कहा गया आरएसएस के लीडर्स के द्वारा? दैट intellectual is that class of bastards which tries to implant an alien culture in this land। और ये इस किताब के पेज नंबर 260 पर लिखा हुआ है संदीप जी, और जिसमें हवाला दिया गया है 16 मार्च सन 2000 का एशियन एज जो पांचजन्य है उसके हवाले से ये लिखता है।
संदीप जी, क्या यह गलत है कि गोलवलकर साहब की, जैसा भी अभय दुबे जी ने बताया कि इस किताब के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इन बातों को मैंने बताया आपको 2017-18 का वो मैंने समारोह का जिक्र किया। सवाल बाकायदा पूछा गया था कि हर एक कालखंड में एक परिस्थिति में कुछ विचार होते हैं और वो आज नहीं स्टैंड करते। उन बातों को खारिज किया था गोलवलकर ने जो लिखा है, तो इस बात को भी बताना जरूरी हो जाता है। लेकिन राकेश शुक्ला, अब राकेश सिन्हा की बड़ी बात हो रही थी। राकेश शुक्ला, सरसंघ चालक जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग राह पर जाते दिख रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक है मोहन भागवत जी, वो सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, विश्व शांति स्थापित करना है, तो विश्व शांति के लिए वो कहते हैं मानव धर्म होना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है। और उनका कहना है कि भारत को उन्नतशील बनाना है और दुनिया के तमाम देशों से आगे रखना है। तो आपको तो हमें तो ये बताया जाता है, मैं आरएसएस को ज्यादा नहीं जानता, आपने बहुत ट्रैक किया है, आरएसएस का तो पूरा कब्जा है, मॉरल अथॉरिटी है, नैतिक दबाव है, संगठन जब तक समर्थन ना दे बीजेपी का नुकसान हो जाता है। 240 सीटों पर ले आए जब आरएसएस दूसरी बात बोल रहे थे। तो एक है सामाजिक विकास और दूसरा है राजनीतिक विकास। कोई भी राजनीतिक दल बिना वोट के नहीं चल सकता। तो मतलब बंटवारे की बटेंगे तो तभी वोट मिलेंगे। जब आप राजनीतिक विकास की बात करोगे तो ये सच्चाई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि देश का मुसलमान 1-2% की मैं बात नहीं करता, देते होंगे, 100% ये नहीं कि नहीं देते, लेकिन जो बहुसंख्यक मुसलमान हो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। तो हमें यदि राजनीति करनी है तो हमें मुसलमान मतलब असामाजिक है, पाकिस्तानी है, ये आतंकी है, ये इस पर भरोसा करने लायक है भाई, ये सीधी राजनीति होगी। एक व्यक्ति या एक पार्टी अपने वोट को एक रखने के लिए औरंगजेब की बात करेगी तो दूसरी बात एक आदमी ने अभी यही तो कह रहे हैं, कितने मुसलमान आपको मिल जाएंगे जिनका नाम औरंगजेब है। तो अखिलेश यादव जी ने उसका खंडन क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव जी ताल ठोक के क्यों नहीं खड़े हुए कि हम आज अबू आजिम के साथ नहीं है? क्यों नहीं कर रहे? हम कह रहे प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे, किसी की एक विचार हम ये कह रहे यदि समरसता की बात हो रही, प्रदेश की बात हो रही, यदि संघ कह रहा है तो आपको भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं करना चाहिए। ये तो फिर वो बात हो गई कि संघ खड़ा हो गया था नथुराम गोडसे के साथ, जो हत्यारा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आप हत्यारे का साथ देंगे, जिस व्यक्ति ने देश के राष्ट्रपिता की हत्या कर दी उसका साथ देंगे, वहां सवाल नहीं उठेगा। यहां पर यह कह देना कि कोई क्रूर नहीं है और आप बिल्कुल पल्ला झाड़ दो, एक विचार है। आपको लगता है कि हिटलर बहुत अच्छा था, मुझे लगता है हिटलर बहुत बुरा था। लेकिन जो विचार, जैसे आज हम मोहन भागवत की विचार पे ही तो बात कर रहे हैं, तो अबू आजमी का भी विचार छोटा विचार नहीं है ना। वो एक पार्टी के लीडर हैं, एक स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। तो यदि मोहन जी की कही हुई बात पे हम चर्चा कर रहे तो अबू आजमी जी की बात नहीं, अखिलेश यादव ने क्या कहा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा? मतलब किसी की, आप मेरी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, आप मुझे बैन कर देंगे? नहीं, बात बैन करने की नहीं है, बात यह है कि यदि आप अबू आजमी की बात से सहमत नहीं है तो आप उसको नकार दीजिए। तो नकार, कोई उनकी मर्जी, उन्होंने नहीं नकारा। जैसे सपा प्रवक्ता बोल रहे, सपा प्रवक्ता जैसे बोले उसी तरह से अखिलेश यादव जी बोल देते, तो वहां से जो समरसता की बात की जा रही है तो दोनों पटरियां। अच्छा, मतलब औरंगजेब इतना बड़ा हो गया और बाकी मुद्दे 80-20 करो खुल के, पाकिस्तानी बोलो, आतंकी बोलो, वो कोई मतलब नहीं। मुद्दा सब है मुद्दे सब हैं। लेकिन समय समय पर हर आदमी अपने अपने हिसाब से बॉल खेलता है और इसीलिए समय समय पर मुद्दा आता है। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहते रहे हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ कहेंगे मैं तो खोजूंगा। लेकिन दिसंबर में ये बात जब कही गई कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदना नहीं जरूरी है, तो उसके बाद बताइए उत्तर प्रदेश में कहां कहां खोदा गया? नहीं, आज का बयान क्या कह रहे हैं? लेकिन आप देखिए वो सिर्फ संभल जो हमारा है वो तो हमें मिलना चाहिए, संभल की बात हो रही है। और ये बात भाजपा, योगी जी और संघ हमेशा से कहता रहा कि जो है वो मिलना चाहिए। और इसीलिए 4 बातें, अयोध्या, काशी, मथुरा की बात की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो थी, 10 साल में कानून बदल देते। सरकार आपकी 303 का भी आपके पास आंकड़ा था, 282 का भी था उससे पहले। हाँ, सही है कि उनको कानून बदलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कानून बदलने से रास्ता बन जाता और ये सारे विषय खत्म हो जाते। तो कई बार राजनीतिक रूप से लाभ हानि को देखते हुए भी कुछ कानून। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।